रुचि एक बेहद खूबसूरत और एपिसोड समझदार 28। लड़की जिसने अपने सब भाई को हैरान खोने के नजरों बाद से अपना घर सामने छोड़कर देख दूसरी रहे जगह थे। आ बसी थी। सामने रोती हुई अपनी रुचि भाभी खड़ी और थी। भतीजे के लिए वो मेहनत उसके करके आंसू ये पैसे कमा बताने रही के लिए थी। काफी थे एक दिन कि रुचि वो का बॉस एक सब शख्स सुन की ओर चुकी इशारा है। करके बोला, शालू, रुचि तुम्हें वरुण प्रोजेक्ट पर और आदित्य आदि के साथ काम करना है। तीनों हैरानी से रुचि ने रुचि को जैसे ही देख रहे उस थे शख्स को देखा तो वो ओके सर बोलते वही हुए अपनी वहां से भाभी को निकल गई। देखती हुई रुचि अपने धीमे कैबिन में कदमों थी से कि उनकी ओर तभी बढ़ गई। आदित्य उसके पास आकर शालू बोला, ये देखकर बेचैन हो इतने गई समय बाद तो वही मिला, वरुण माफ और कर दो आदि ना। रुचि के लिए गुस्से में परेशान हो तिलमिला रहे उठी, थे। फिर से बाहर जाने रुचि लगी जैसे ही आदि के कि तभी करीब से आदित्य गुजरी, ने उसका हाथ आदि पकड़ना बोला, चाहा, रुचि सुनो जिसके तो। जवाब में रुचि ने उसे पर थप्पड़ जड़ रुचि ने दिया। तो जैसे कुछ आखिर रुचि सुना के ही साथ नहीं। उसके पास्ट में क्या वो हुआ अब था? भी रोते हुए आखिर शालू उसे की तरफ आदित्य बढ़ से रही इतनी थी। नफरत क्यों थी? और आखिर अब आदित्य के आने भाभी के बाद वो क्या करेगी? भाभी इन सब बातों को जानने के आप लिए ये आप इस वीडियो ये को सब अंत तक क्या जरूर बोल रही देखिएगा। हैं? कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर शालू दोस्तों के के पास पास शेयर आकर कीजिएगा। अपनी ऐसे और भी वीडियो लड़खड़ाती देखने के लिए ज़बान आप मेरे में चैनल के प्लेलिस्ट रुचि में बोली। जाकर सुन सकते वो हैं। यकीन और नहीं हाँ, कर अगर पा रही अभी थी तक आपने मेरे कि जो चैनल को उसने सब्सक्राइब सुना नहीं किया है वो तो सच चैनल को था। सब्सक्राइब कर रुचि बेल हम को प्रेस कर दे समझाते ताकि हैं इस तरह तुम्हें। की और भी कहानी आने शालू पर ने आपको नम आवाज में नोटिफिकेशन कहा। मिल जाए। शालू रुचि के रितु गाल बोली, पर हाथ रखती है। आज तो चोट रुचि पर पीछे मरहम हो गई। लगाकर दर्द कम नहीं, किया है। आप अपनी जिंदगी में आपने जगह झूठ दे दो। कहा। तुम्हारे आपने हर हमें कुछ दर्द नहीं को बांट बताया। लेंगे। आपने वरुण झूठ रितु कहा। को देखता रहा। रुचि रोते रितु हुए भी बोली, चुपचाप उसकी उसे आंखों देख से रही थी। लगातार आंसू दोनों बहते की चले जा आंखों रहे में थे और दिल में वरुण- बहुत कुछ था कहने को, पर जुबान एकदम शांत थी। रितु अब वरुण का हाथ छोड़ती है और वहां से चली जाती है। वरुण को एक एक करके सारी बातें याद आने लगी। वो किसी सोच में डूब गया। दरअसल 10 साल का वरुण अपने घर की छत पर बैठा हुआ था कि तभी रितु आई। अरे ओ, तुम यहाँ हो? हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। रितु वरुण के पास बैठते हुए बोली तो वो उसकी ओर देखता है। तुम हमें क्यों ढूंढ रही थी? वो चिढ़कर बोला तो रितु ने मुंह बना लिया। जाओ, हम बात नहीं करेंगे तुमसे। रितु मुंह फुलाकर कहती है, हाँ तो तुमने तो आज नए दोस्त बना लिए हैं ना? वरुण भी मुंह फुलाते हुए थोड़ा गुस्से से बोला। रितु उसे देखने लगी। वो अब मुस्कुराई। अरे बुद्धू, वो तो बस हम नरेन और निशा से बात कर रहे थे। रितु की बात सुनकर नरेन अब भी मुंह फुलाए हुए ही था तो वो दोबारा बोली, तुम तो हमारे कट्टी बट्टी वाले दोस्त हो। इतनी जल्दी कट्टी भी कर लेते हो और बट्टी भी। रितु ने ये बात मुस्कुराते हुए कही तो वरुण ने उसकी चुटिया पकड़ ली। चुप करो चूहिया, हम चूहिया दिखते हैं तुमको? वो गुस्से से बोली तो वरुण ने उसकी चोटी छोड़ी और हंसने लगा। हाँ तुम अपने दांत देखो ना, और काकी कहती भी तो है तुम्हारे दांत बिल्कुल चूहे जैसे हैं, तो हुई ना तुम चूहिया। वरुण इतना बोलकर भागने लगा और रितु उसको झपटने के लिए उसके पीछे भागी। वरुण आगे आगे भाग रहा था और रितु उसके पीछे पीछे। अचानक वरुण धड़ाम से गिर गया। रितु उसके पास तुरंत आई और वो आकर वरुण को उठाने में मदद करने लगी। उसके घुटनों पर चोट लग गई थी। अरे देखो कितनी चोट लग गई, रितु घबराते हुए कहती है। वो अब आहिस्ता से सहारा देते हुए वरुण को पकड़कर नीचे ले जाने लगी। अचानक खिड़की से हवा चली और टेबल पर रखी घड़ी नीचे गिर गई, जिसकी आवाज से वरुण वर्तमान में लौट आया। उसे फिर एक बार रितु की आंखों में अपने लिए परवाह नजर आ रही थी। वरुण ने अपना सिर झटका और घड़ी उठाकर वापस टेबल पर रख दिया। वरुण जैसे ही बेड की ओर जाने लगा कि उसकी नजरें शीशे पर गई। शीशे में वरुण ने एक नजर खुद को देखा कि अपने होठों पर निगाहें जाते ही उसका दिल धड़क उठा और फिर रितु की हरकत याद आ गई। रितु रुचि के कमरे में आई तो देखा रुचि सोई हुई थी। रितु धीरे से दरवाजा लगाती है और आकर बेड की दूसरी साइड बैठ जाती है। उसके दिमाग में भी वरुण के कमरे में हुई सारी बातें चल रही थी। ओहो देवी मैया, सत्यानाश कर दिया हमने, क्या कर दिया ये। और वो बेवकूफ उल्लू कहीं का क्या कहेगा। इतना काफी नहीं है क्या, ऊपर से हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जो उसे किस, ओह तो इतनी भी क्या जल्दी थी। पर वो भी तो गुस्सा दिला रहा था। ऐसे करेगा तो एक ही ऑप्शन बचेगा ना। हे देवी मैया, अभी तो कर दिया, पर अब उसका सामना कैसे करेंगे हम। रितु मन में ही बड़बड़ाई जा रही थी। आज जो उसने किया उसे सोच सोच कर वो परेशान हो रही थी। अगली सुबह रितु ने रुचि के ही कपड़े पहने और वो तैयार हो गई। रितु अब भी कमरे में थी कि रुचि आई। अरे चलो ना, नाश्ता कर लो, ऑफिस भी तो जाना है।
रुचि ने कहा और रितु को अपने साथ बाहर ले आई। वरुण हॉल में ही चीकू के साथ बैठा हुआ था। रुचि को देख वरुण ने जैसे ही नजरें उठाई, उसकी नजरें रितु पर पड़ी। दोनों को कल रात की बातें याद आ गई। वरुण ने वापस अपनी नजरें झुका ली तो रितु नजरें चुराने लगी। रुचि अब वहाँ से निकलकर किचन की ओर चली गई। उसको जाता देख चीकू भी उसके पीछे चला गया। वरुण और रितु एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे, या यूं कहें दोनों एक दूसरे का सामना नहीं करना चाहते थे। वरुण उठकर अपने कमरे की ओर जाने लगा। रितु ने बोलने की कोशिश की, पर वरुण बिना उसकी बात सुने ही चला गया। रितु ने मुंह बना लिया। उल्लू बेवकूफ कहीं का, वो चिढ़कर बोली। रितु और रुचि कुछ देर बाद ऑफिस के लिए निकल गई। रितु काफी शांत थी, उसके दिमाग में वही कल की बातें ही घूम रही थी। रुचि उसे देखकर बोली, क्या हुआ, तुम इतना शांत क्यों हो? अरे यार छोड़ो ना, हमारी तो जिंदगी ही ऐसी है। हम चलते हैं अच्छा काम करने, पर कांड ही हो जाता है। रितु मुंह बनाते हुए बोली। उसकी बातें सुनकर रुचि को हंसी आ गई। रितु मुंह बनाते हुए उसे देखने लगी। कुछ देर बाद दोनों ऑफिस पहुंचे। रितु आकर अपने डेस्क पर बैठ गई और रुचि कैबिन की ओर बढ़ गई। वो कैबिन में आई। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर अपनी टेबल पर बैठा आदि उसकी तरफ देखने लगा। पीले रंग की चिकनकारी फ्रॉक सूट, सेम रंग की चूड़ीदार पजामी और गले में चिकनकारी का काम किया हुआ खूबसूरत लाल रंग का झीना दुपट्टा। आंखों में हमेशा की तरह हल्का सा काजल और होठों पर न्यूड लिपस्टिक। बीच की मांग में खुले बालों में रुचि बेहद खूबसूरत लग रही थी। आदि की नजरें तो जैसे उस पर ठहर गई हो। रुचि कैबिन का दरवाजा बंद करती है। गुड मॉर्निंग। अपनी चेयर पर बैठा आदि मुस्कुराते हुए रुचि की तरफ देखते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग। वो मुस्कुराते हुए बोली और अपनी टेबल की ओर बढ़ गई। आदि एकटक उसे देख रहा था। रुचि की सादगी ने हमेशा आदि को अपनी ओर खींचा था, तभी उसे देखते ही उसे वो पसंद करने लगा। और रुचि की सादगी भी ऐसी थी कि किसी को भी उससे मोहब्बत हो जाए। आदि एकटक टेबल पर कोहनी टिकाए अपनी रुचि को देख रहा था। इससे बेखबर रुचि अपनी चेयर पर बैठी और लैपटॉप खोलने लगी। उफ, आज कत्लेआम करने का इरादा है क्या रुचि वर्मा? आदि ने जरा सर्द आवाज में बेहद प्यार से कहा। रुचि आदि को देखने लगती है, जो बड़े ही प्यार से उसे देख रहा था। ये देख वो मुस्कुराने लगी। आदि कुछ कहता उससे पहले ही उसका फोन बजने लगा, तो आदि ने मुंह बना लिया, पर फिर देखते ही उसने झट से कॉल रिसीव कर लिया और शांत सा बैठ गया। हाँ अंकल, कैसे हैं वो? आदि बेटा, मिस्टर रहेजा की हालत में अब सुधार आ रहा है, बस यही बताने के लिए कॉल किया था। दूसरी ओर से आवाज आई। ये सुनकर आदि के चेहरे पर एक सुकून का एहसास था। वो मिस्टर रहेजा से नाराज था, पर है तो वो उसके पिता ही ना। थैंक यू सो मच अंकल। आदि खुश होकर बोला, तो रुचि उसकी ओर देखती है। आदि को इतना खुश देखकर वो मुस्कुरा दी। आदि ने कुछ देर में कॉल कट कर दिया। कौन था? हमारा मतलब ऐसी क्या बात हो गई जो आप अचानक इतने खुश हो गए? रुचि ने कहा तो आदि शांत हो गया। उसे पहले की बातें याद आने लगी। आदि उठा और रुचि के टेबल के पास आया कि रुचि उठकर खड़ी हो गई। आदित्य, आप ठीक तो है ना? क्या हुआ? रुचि ने जरा घबराते हुए पूछा, तो आदि बोला, कुछ बताना है आज शाम को। आदि बोलते बोलते रुका, फिर कुछ सेकंड रुककर आदि दोबारा बोला, आज शाम को मेरे साथ चलोगी? रुचि आदि को देखने लगी। उसकी धड़कनें इस वक्त सामान्य नहीं थी, वो थोड़ा तेज हो गई थी। रुचि की नजरें आदि पर थी, तो वहीं आदि भी एकटक रुचि को ही देख रहा था। वो रुचि के जवाब का इंतजार कर रहा था। वो आदित्य, हमारा मतलब हम आपके साथ। रुचि बोलते बोलते रुकी। आदि अब भी उसकी आंखों में ही देख रहा था। इतना भरोसा नहीं है मुझ पर? आदि ने रुचि की आंखों में देखते हुए सर्द आवाज में कहा, तो रुचि की धड़कनें और तेज हो गई, जिनका शोर अब आदि साफ सुन पा रहा था। एहसास तो वही है अब भी,
रुचि की बढ़ती धड़कनों को महसूस करते ही आदि ने फिर उसकी आंखों में झांकते हुए ही कहा। रुचि की नजरें अपने आप झुक गई। रुचि, आदि ने जरा धीमे से कहा तो रुचि नजरें उठाकर उसे देखती है। हम चलेंगे आपके साथ, वो आदि को देखकर बोली तो आदि मुस्कुरा दिया। थैंक यू, आदि ने मुस्कुरा कर कहा तो रुचि ने उसको इशारे से अपना हाथ छोड़ने को कहा तो आदि ने झट से रुचि का हाथ छोड़ दिया और टेबल की ओर बढ़ गया। रितु अपने काम में लगी हुई थी पर ध्यान तो कल रात के कांड पर ही था। वो लैपटॉप में देखती है कि उसे वरुण और खुद स्क्रीन पर दिखने लगते हैं। रितु वरुण के होठों पर किस कर रही है। ये कल रात का वाकया उसे लैपटॉप में दिखने लगा कि उसने झट से लैपटॉप बंद कर दिया। ये क्या किया रितु, इतनी बेहूदगी पर उतरने की क्या जरूरत थी, रितु मन में बोली। वरुण आज भी बहुत डिस्टर्ब हो रहा था। उसे भी बार बार रितु और उसकी कल रात की हरकत, उसकी बातें याद आ रही थी। ना चाहते हुए भी वरुण बार बार रितु और कल के बारे में ही सोच रहा था। हे भगवान, ये लड़की पहले अपने हंगामों से हमें चैन से जीने नहीं देती और अब कल रात का तमाशा। वरुण झल्लाते हुए मन में ही बोला। ओए वरुण, क्या हुआ, कहाँ खोया है? उसके पास वाली डेस्क पर बैठा उसका साथी अमित बोला तो वरुण एकदम से ना में गर्दन हिलाता है और अपनी नजरें अपने लैपटॉप पर गड़ा लेता है। भाई शादी वादी कर ले, ये ध्यान इधर उधर भटकना बंद होगा तेरा, अमित ने हल्का हंसते हुए मजाकिया लहजे में कहा तो वरुण उसे घूरने लगा। वो मुंह बनाते हुए अपने काम में लग गया तो वरुण भी काम करने लगा पर दिमाग में अभी भी वही बातें घूम रही थी। आदि
और बदले में उसने भी रितु के गाल पर किस कर दिया। ओके, हमारी बुआ जल्दी आएंगी। वो खुश होकर बोला कि वरुण आ गया। वरुण को देखते ही चीकू उसके पास आ गया और उसके पैरों को पकड़ते हुए उसे हक कर लिया कि वरुण झुक गया। दोस्त आप आ गए। चीकू ने खुश होकर कहा। वरुण ने मुस्कुराते हुए चीकू का माथा चूम लिया। शालू भाभी उठकर किचन की ओर चली गई। चीकू वरुण से अलग हुआ कि वरुण की नजरें रितु से जा मिली। दोनों का दिल धड़क उठा और कल रात की बात एक बार फिर याद आ गई और दोनों ने नजरें इधर उधर कर ली। तभी वरुण और शालू ने एक दूसरे को देखा और वरुण वहां से चला गया। वो कमरे में आया और फिर झल्लाते हुए खुद में ही बोला, ये लड़की आज भी यही है। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें। इतना अजीब लग रहा है और ये मिस हंगामा, अब आज कोई और हंगामा या तमाशा बस मत करे। वरुण उठकर वॉशरूम की तरफ चला गया। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से बाहर आया तो उसने देखा सामने रितु थी, चाय का कप लिए। उसे देखते ही फिर वरुण की धड़कनें अपने आप बढ़ गई। रितु अंदर आई और उसने चाय का कप टेबल पर रखा और वहां से चली गई। वरुण उसे जाते हुए देखता है। शुक्र है भगवान का ये गई। वो एक लंबी सांस लेते हुए बोला, पर कहीं न कहीं उसे रितु का ऐसे बिना कुछ कहे चले जाना खल रहा था। वरुण ने अब चाय का कप उठाया और एक घूंट चाय पी। उसके मुंह का भाव बदल गया। ये चाय पक्का इसी ने बनाई है, चीनी डाली ही नहीं। वरुण ने मुंह बना लिया कि उसे ट्रे के नीचे कुछ पेपर जैसा दिखा तो वो उसे उठाकर देखता है। उस पर कुछ लिखा था, कल हमने तुम्हारे होठों पर किस किया तो भड़क रहे हो, लो पियो चाय, और वैसे भी मीठी लग रही होगी तुम्हें। वरुण ने इतना पढ़ते ही मुंह बना लिया। ये लड़की पागल है क्या? इतना बोलकर वो चाय देखने लगा। अब वरुण चाय का कप देख रहा था। उसे रितु की लिखी बातें याद आ गई जो उसके फेस पर एक स्माइल ले आई। ना चाहते हुए भी वो चाय पीने लगा। ये लड़की भी ना पागल है पूरी, कैसी हरकतें कर रही है, दिमाग खराब करके ही रहेगी हमारा। वरुण बड़बड़ाए ही जा रहा था। वरुण ने चाय खत्म की और कप रख दी। उसके चेहरे पर अब कोई भाव नहीं थे। उसे एक बार फिर रितु की हरकतें याद आ गई। उसने सिर झटका और बाहर निकल गया। रितु हॉल में ही थी और चीकू उसके साथ ही था। वरुण बाहर आते ही उसे घूरने लगा तो रितु हड़बड़ा गई। चीकू रुको, हम अभी आते हैं। इतना बोलकर वो फट से रुचि के कमरे की तरफ बढ़ गई और वरुण उसे जाते हुए देखता रहा। जब बेशर्मी पर उतर आती है तब शर्म नहीं आती और अब नौटंकी शुरू। रितु को जाता देखकर वरुण मन में बुदबुदाया और कुछ सोचकर वो भी रुचि के कमरे की तरफ बढ़ गया। रुचि और आदि कार में ही थे। आदि थोड़ा नर्वस लग रहा था। पता नहीं रुचि कैसे रिएक्ट करेगी, वो मन में ही बोला। रुचि आदि को ही देख रही थी और उसे देखकर समझ रही थी कि आदि परेशान है। उसने अब आहिस्ता से आदि के कंधे पर हाथ रखा। अपने कंधे पर रुचि के हाथों के स्पर्श को महसूस कर आदि उसकी तरफ देखता है। आप इतना परेशान क्यों हैं? रुचि ने पूछा तो आदि हल्का सा मुस्कुरा दिया और उसने ना में सिर हिलाया तो रुचि शांत हो गई। आदि भी सामने देखते हुए गाड़ी चलाने लगा। रुचि अब कुछ सोचते हुए धीरे से आदि की बाहें पकड़ लेती है। आदि मुस्कुरा उठा। तुम आज भी सब समझ जाती हो ना? थैंक यू, आदि ने सामने ही देखते हुए कहा तो रुचि मुस्कुरा दी। आदित्य, आंखें कई बार वो भी बयां कर जाती है जो जुबान कह नहीं पाती। हम जानते हैं आप परेशान हैं, रुचि ने अपनी शांत सी आवाज में कहा तो आदि फिर बेचैन हो गया, पर उसने अपनी ये बेचैनी अपने चेहरे पर आने नहीं दी। नो, आई एम फाइन यार, आदि मुस्कुराता हुआ बोला तो रुचि फिर चुप हो गई। वरुण रुचि के कमरे में आया तो देखा रितु बेड पर बैठे हुए अपने नाखून चबा रही थी और कुछ बड़बड़ाती जा रही थी। वरुण की नजरें एक पल को उस पर थम सी गईं। हे देवी मैया, हमने लिख तो दिया पर अब वो खुसड़ हमें खा ना जाए। नहीं नहीं नहीं, हम अभी मर कैसे सकते हैं? अभी तो उस उल्लू मतलब उस गधे को हमारी अहमियत भी पता नहीं। अगर मर जाएंगे तो क्या होगा? पर आज ना उसको देखकर लग रहा था जैसे खा ही जाएगा हमें।
रितु बड़बड़ाए जा रही थी और वरुण ये सब सुन रहा था, क्योंकि वो अब अंदर कमरे में बेड के पास ही खड़ा था। हो गया तुम्हारा? वरुण ने एकदम सख्त लहजे में कहा। रितु एकदम से हिल गई। उसने सामने जैसे ही वरुण को देखा, झट से उठकर खड़ी हो गई। वरुण बहुत ही बुरी तरह से उसे घूर रहा था। देखो देखो, तुम हमें ऐसे डरा नहीं सकते, रितु अटकते हुए बोली। और जैसे ही उसने यूं वरुण को खुद को घूरते हुए देखा तो तुरंत नजरें झुका ली और वहां से जाने लगी कि वरुण ने उसका हाथ पकड़ लिया। रितु ये देखकर वरुण की ओर देखती है तो वरुण उसे अपने करीब खींचता है। रितु की धड़कनें बढ़ने लगी। वरुण उसे ही देख रहा था। ये इतनी बेशर्मी पर क्यों उतर रही हो तुम? हद में रहो, समझी? वरुण ने उसकी आंखों में देखते हुए सख्त लहजे में कहा तो रितु उसे देखने लगी। क्या है, तुम इतने खड़ूस क्यों हो गए हो? बचपन में तो। रितु की ये बात सुनते ही वरुण ने उसकी बाहें पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। रितु की नजरें उस पर ही थी। वरुण रितु को देखते हुए शांत भाव से बोला, ये बचपन नहीं है और बच्ची नहीं हो तुम। ऐसे किसी के इतने करीब जाने से पहले सोच लिया करो, हमारी जगह कोई और होता तो वो तुम्हारा। कि रितु धीरे से बोली, तुम्हारी जगह कोई और नहीं होता और तुम्हारे अलावा किसी के इतने करीब नहीं गए हैं हम। वरुण रितु की ये बात सुनकर एकटक उसकी आंखों में देखने लगा और इस वक्त वो उसकी आंखों में सच्चाई, अपने लिए मोहब्बत देख पा रहा था। देखो, हम बस समझा रहे थे, बाकी तुम्हारी जिंदगी है, तुम जो चाहे वो करो। वरुण ने दूसरी ओर देखा और रितु का हाथ छोड़ दिया कि रितु बोल पड़ी, हमारी जिंदगी हम तुम्हारे नाम कर देंगे, तुम बस एक बार कह दो। वरुण की धड़कनें फिर बढ़ गई और ना चाहते हुए भी उसकी नजरें रितु की आंखों से जा मिली। अगले ही पल वरुण ने मुंह फेर लिया और सख्ती से बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इलाज कराओ जाकर। दिमाग नहीं, दिल, और इलाज तो तुम ही हो अब, रितु ने झट से कहा। उसकी बेशर्मी देख वरुण झल्लाने लगा। उसे गुस्सा आ रहा था रितु पर। रितु एक बात बताओ, तुम पागल हो गई हो? तुम्हें समझ नहीं आता कुछ? ये लखनऊ है और। वरुण अपनी बात पूरी करता उससे पहले रितु उसकी बात काटते हुए बोली, हाँ तो लखनऊ में प्यार करना गुनाह है क्या? वरुण ने अब अपना सिर पकड़ लिया और गुस्से से बोला, तुम क्या क्या बोल रही हो, क्या क्या कर रही हो, तुम्हें अंदाजा भी है? ये मत भूलो कि हम एक। वरुण की बात फिर बीच में काटते हुए रितु बोली, जानते हैं लड़के हो, पर उससे पहले ये भी जानते हैं कि तुम ऐसे वैसे लड़के नहीं हो, वरना उस दिन हमने तुम्हें किस किया तो बदले में तो किस करते। फट्टू हो पूरे। एक किस क्या कर दिया? इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो? वरुण अब चिढ़ता ही जा रहा था। वो बिना कुछ बोले जाने लगा, फिर रुक कर बोला, एक बात याद रखो, प्यार के नाम पर खुद को ऐसे किसी के करीब ले जाना सही नहीं है। उम्मीद है समझोगी। इतना कहकर वरुण चला गया और रितु उसे देखती रही। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो मुस्कुराती हुई खुद में बोली, एकदम वो क्या कहते हैं, हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम टाइप के हो तुम। पर जो भी हो, हमें अच्छा लगा तुम्हारा ये रूप। सच में अगर कोई और होता तो वो अब तक। रितु बोलते बोलते रुक गई और उसने अपने ही सिर पर हल्की सी चपत लगा दी। हम भी ना। आदि ने गाड़ी रोकी तो रुचि को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वो एक सुनसान सड़क पर थे। आदि गाड़ी से बाहर निकला और रितु की तरफ आकर उसने कार का डोर ओपन किया और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। रुचि कभी आदि तो कभी उसके हाथ को देख रही थी। उसने अब आहिस्ता से अपना हाथ आदि के हाथ में दे दिया और गाड़ी से बाहर निकली। आदि मुस्कुरा दिया और उसने कार का डोर लॉक कर दिया। रुचि अब वो जगह देखने लगी। उसे एकदम से कुछ याद आया, अरे ये तो वो तालाब है जहाँ हम उस दिन आए थे ना। रुचि की बात सुनकर आदि हल्का सा मुस्कुराया और उसने हाँ में सिर हिलाया। आदि रुचि को लेकर उस ओर बढ़ा। रुचि हैरान सी उस जगह को देखने लगी। तालाब से थोड़ी दूरी पर एक रेड कार्पेट बिछा था और व्हाइट कर्टन से डेकोरेशन कर रखी थी। बीच में एक टेबल और 2 चेयर्स लगी थी जिन पर खाना था और कैंडल्स और गुलाब की पंखुड़ियों से सजावट कर रखी थी। सब कुछ बहुत सिंपल था मगर बहुत
रुचि अब आदि की पीठ पर रखा अपना हाथ उठाकर उसकी पीठ सहलाने लगी। आप प्लीज परेशान मत होइए। आदित्य, आपको स्ट्रेस लेना भारी पड़ जाता है, बीपी लो हो जाएगा, प्लीज शांत रहिए। रुचि वैसे ही आदि के सीने से लगी हुई बोली तो वहीं आदि के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। उसने आंखें खोली और बोला, रुचि वर्मा, इतना समझती हो मुझे, फिर भी कहती थी तुम्हें मुझसे प्यार नहीं। प्यार इतनी आसानी से नहीं मरता। आदि की बात सुनकर रुचि बोली तो आदि ने धीरे से उसके बालों पर किस कर लिया। थोड़े ही पलों में आदि और रुचि एक दूसरे से अलग हुए। आदि रुचि को देखने लगा और रुचि भी आदि को ही देख रही थी, जैसे वो उसके कुछ कहने का इंतजार कर रही थी। आदि ने अब रुचि का हाथ पकड़ा और बोलने लगा, रुचि, वो मिस्टर रहेजा, मेरे डैड। मिस्टर रहेजा सुनते ही रुचि को पुरानी सारी बातें याद आने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह गए और उसने आदि के हाथ से अपना हाथ छुड़वा लिया। आदि हैरानी से उसे देखने लगा। रुचि, उन्होंने जो किया उसके लिए मुझे और खुद को क्यों सजा दे रही हो? प्लीज अब मत छोड़कर जाना, वरना मैं नहीं जी पाऊंगा। आदि ने बेहद नम आवाज में कहा कि रुचि ने उसके मुंह पर हाथ रख लिया और दोनों अपनी नम आंखों से एक दूसरे को देखने लगे। आदित्य, हम नहीं जा रहे हैं आपको छोड़कर, रुचि ने धीमी आवाज में कहा और अपना हाथ उसके मुंह से हटा लिया। थैंक यू, आदि बोला तो रुचि उसे देखने लगी। वो अब अपने पंजे उठाते हुए धीरे से आदि का माथा चूम लेती है। रुचि के कोमल होठों के स्पर्श से आदि की आंखें बंद हो गई, पर फिर झट से उसने अपनी आंखें खोली और रुचि को देखने लगा। रुचि सीधी खड़ी हुई तो आदि ने खुद को नॉर्मल किया और बोला, रुचि, वो मिस्टर रहेजा, वो उन्हें हार्ट अटैक आया था और वो अब उनकी बॉडी पैरालाइज हो गई है। 7-8 महीनों से वो हॉस्पिटल में ही है। आदि की बातें सुनकर रुचि हैरानी से उन्हें देखने लगी। वहीं आदि ने अपनी बात आगे बढ़ाई। जब वो मुंबई से आए तो उसके बाद से ही मैं नहीं माफ कर पा रहा हूं उन्हें, और ना ही मैं इस बात से इग्नोर कर पा रहा हूं कि वो मेरे डैड हैं। मैं इन दिनों तुम्हें ढूंढता रहा, एक तरफ तुम्हें ढूंढना और दूसरी तरफ उनकी हालत, बहुत बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूं मैं अब। अगर मैं उनके बारे में सोचूं तो मैं खुद को खो दूंगा। मैं चाहकर भी उनके बारे में भूल नहीं पा रहा। क्या करूं मैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आदि की आवाज में इस वक्त दर्द और गहराई दोनों थी। रुचि की आंखों से आंसू बह गए और वो नम आंखों से आदि को देखने लगी। आदि की आंखों में इस वक्त बहुत दर्द था, जो इतने दिनों से उसने छुपा कर रखा था, पर आज वो बाहर आ रहा था और रुचि उसका दर्द समझ पा रही थी। एक तरफ उसके डैड हैं तो एक तरफ उसकी मोहब्बत। आदित्य, रुचि ने धीरे से कहा और शांत हो गई। आदि उसकी ओर देखता है और अपने आप को कंट्रोल करके अपने इमोशंस छुपाकर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, मैं नहीं संभल पा रहा था, इसीलिए कह दिया। रुचि आदि को देखने लगी। उसकी आदत थी, वो अपने दर्द को बखूबी छुपाना जानता था और हर हालात में मुस्कुराना भी। हमारे सामने इस दिखावे की जरूरत नहीं है आदित्य, हम जानते हैं आप ठीक महसूस नहीं कर रहे। रुचि ने आदि को देखते हुए कहा तो आदि की आंखों में आंसू आ गए। रुचि अब उसे देखती है और फिर अपने पंजे उठाते हुए वो आदि का चेहरा अपने दोनों हाथों में भर लेती है। उसकी दोनों हथेलियां आदि के गालों पर थी, तो वहीं उसकी छुअन उसे महसूस होती है तो आदि का दिल धड़क उठता है। रुचि अब आदि के आंसू अंगूठे से पोंछती है और नाक में गर्दन हिलाती है। वो खुद भी बहुत इमोशनल हो रही थी। आदि ने रुचि को देखा तो रुचि वैसे ही उसका चेहरा थामे हुए धीरे से उसके माथे पर अपने होंठ रख देती है। रुचि के सुर्ख कोमल होठों ने जैसे ही आदि का माथा छुआ, एक पल को उसकी आंखें बंद हो गई। आदि ने बिल्कुल कुछ ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रुचि कुछ ऐसा करेगी। उसे तो डर था कहीं वो फिर से उसकी जिंदगी से वापस न चली जाए। आदि की आंखें खुली। रुचि अब भी उसके सामने ही थी, उसका चेहरा थामे खड़ी थी। आदि उसे देखने लगा।
दोनों की नजरें एक दूसरे की आंखों में थी। आदित्य, हमें माफ कर दीजिए। आई एम रियली वेरी सॉरी। हमने आपको इतनी तकलीफ दी, हमारी वजह से आप इतना परेशान रहे, रुचि ने बेहद नम आवाज में कहा। तो आदि ने रुचि को देखकर नाव में गर्दन हिलाई। नहीं रुचि, मैं जानता हूँ गलत तुम नहीं हो, गलत मिस्टर रहेजा ने किया, वरना आज शायद हमें इतने समय तक ऐसे नहीं रहना पड़ता, साथ रहते हम। आदि भी अब इमोशनल हो गया। रुचि जानती थी आदि परेशान है। उसने आदि के चेहरे पर रखा हाथ हटाया और बोली, वैसे हमें नहीं पता था आप भी इतना, हमारा मतलब आपको इतना इमोशनल नहीं देखा कभी हमने। रुचि जानबूझकर बात बदल रही थी। यार, क्या यार रुचि वर्मा, मजाक बना रही हो मेरा? आदि ने इतना ही कहा कि उसकी बात का जवाब देते हुए रुचि झट से बोली, आदित्य हम क्यों मजाक बनाएंगे आप, ये मजाक मस्ती ये सब काम आपका है। रुचि की इतनी सी बात सुनते ही आदि उसे देखने लगा। क्या घूर रहे हो, हमने कुछ गलत कहा? रुचि ने बड़ी ही मासूमियत से कहा। तो उसे ऐसे ही देख आदि के फेस पर स्माइल आ गई। रुचि, गलत का तो पता नहीं, पर हाँ बोल ज्यादा रही हो तो। आदि ने जानबूझकर रुचि को तंग करने के मोटिव से कहा। रुचि आदि को देखती है और फिर एक क्यूट सा एक्सप्रेशन देते हुए कहती है, आप भी ना कमाल करते हैं, जब बोलते नहीं है तो हमारे कम बोलने से परेशानी थी और अब आपको लगता है कि हम ज्यादा बोलने लगे हैं। उसकी ये बात सुनकर बस आदि स्माइल करता था, तो वहीं आदि को यूं मुस्कुराता देखकर रुचि चिढ़ने लगी। वो चिढ़ते हुए जाने के लिए पलटी कि आदि ने उसकी कलाई पकड़ ली। रुचि यूं ही मुंह फुलाए खड़ी थी तो आदि धीमे कदमों से उसके पास बढ़ गया। उसने अब धीरे से पीछे से रुचि को बाहों में भर लिया। रुचि के पूरे बदन में सिहरन महसूस हो रही थी। आदि ने अपना चेहरा जैसे ही रुचि के गर्दन पर टिकाया, उसकी आंखें बंद हो गई। आदि ये सब देख रहा था। उसने अपने होंठ रुचि के कानों के एकदम पास ले जाकर फुसफुसाते हुए कहा, क्या इतना घबरा क्यों रही हो? बोलते बोलते आदि के होंठ उसके कानों को छू रहे थे, जिससे रुचि की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। आदित्य, रुचि इतना ही बोल पाई। आदि ने रुचि को छोड़ दिया। उसे लगा रुचि शायद अनकंफर्टेबल फील कर रही है। आई एम सॉरी, आदि ने नजरें झुकाते हुए कहा। रुचि पलटकर उसकी तरफ देखती है। आदि ने अपना हाथ रुचि की तरफ बढ़ाया तो उसका हाथ थाम लेती है। आदि रुचि को लेकर टेबल के पास आया और फिर उसने उसका हाथ छोड़कर वो चेयर आगे करता है। रुचि एकटक आदि को देख रही थी। आदि का फ्लर्टी नेचर, उसका बिहेवियर सब रुचि के सामने बिल्कुल अलग होता था और आज वो फिर वैसा ही था। रुचि मुस्कुराते हुए आदि को देख रही थी। आदि ने जैसे ही रुचि को इस तरह खुद को देखते पाया, वो स्माइल करने लगा। उफ, ये आंखें, ये मुस्कुराहट, आदि जरा शरारती लहजे में बोला तो उसकी आवाज सुनते ही रुचि ने झट से अपनी आंखें झुका ली। बैठो, आदि हल्का हंसते हुए बोला तो रुचि झट से बैठ गई। आदि भी आकर दूसरी तरफ बैठ गया। खाने के बाद वरुण फिर छत पर आकर बैठा हुआ था और वो चुपचाप एकटक आसमान में देख रहा था। वरुण अपने माता पिता के साथ लखनऊ में रहता था, पर बाद में वो लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए और कुछ साल बाद वरुण जब 18 साल का था तभी एक कार एक्सीडेंट में उसके माता पिता दोनों की मौत हो गई और तब से रुचि के भैया उसे अपने साथ रखने लगे, क्योंकि वरुण के पापा उनके बहुत अच्छे दोस्त थे और इस वक्त वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन वो अकेला हो गया था मन से। कहते हैं ना, माँ बाप की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। वरुण को एकदम से रितु की हरकतें, उसकी बातें याद आने लगी। उसने अपना सिर पकड़ लिया। ये लड़की पागल हो गई है, क्या करें हम इसका? बेवकूफ जानती है हम कुछ नहीं है, उसके घर वाले कभी। वरुण बोलते बोलते चुप हो गया। वो एक लंबी सांस लेता है और खुद को एकदम नॉर्मल कर लेता है। शालू अपने कमरे में चीकू को सुला रही थी। चीकू सोया तो उसका माथा चूम लेती है कि वरुण कमरे में आया तो वो उठकर उसके पास आई। भाभी, दवाइयाँ ली आपने? वरुण ने पूछा तो शालू मुस्कुरा दी। हाँ,
दवाइयाँ ली और हम अभी ठीक हैं। कुछ डॉक्टर से बात कर रहा हूँ, जल्दी सर्जरी हो जाएगी और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। वरुण ने फिक्र भरे लहजे से कहा तो शालू प्यार से उसके गाल पर हाथ रखती है। वरुण, सच तुम भी जानते हो, ब्रेन ट्यूमर का। भाभी कुछ नहीं होगा आपको, आप ऐसे बात मत करिए। वरुण ने शालू की बात बीच में काटते हुए ही कहा तो शालू मुस्कुरा दी और मुस्कुराते हुए प्यार से बोली, तुम चिंता मत करो, अब रुचि और आदि के बीच सब ठीक है। हमारी एक चिंता खत्म हुई। अब आप हर चीज हैंडल कर पा रहे हैं। आदित्य, आपको पता है आपकी जो दर्द में भी मुस्कुराने की आदत है वो हमें सबसे ज्यादा पसंद है और 2-3 साल से यही हमारा साथ दे रही है। रुचि की आवाज में दर्द था। आदि कुछ नहीं बोला क्योंकि वो रुचि को सुनना चाहता था। आपको पता है, जब भैया नहीं थे ना तो हमें आपकी सबसे ज्यादा याद आती थी क्योंकि आप संभाल लेते थे हमें। हम आपको बता भी पाते थे सब कुछ, वरुण को बता देते थे तो वो हमें संभाल लेता था। फिर भी आपकी कमी हमेशा महसूस होती थी। रुचि की आंखों से आंसू बह गए जो अब आदि की शर्ट को भिगा रहे थे। आदि की आंखों में भी नमी आ गई। आखिर जब उसकी रुचि को इतनी उसकी जरूरत थी तो उसके साथ नहीं था वो। जब आप मुंबई में मिले तो हमने सोचा था कि आप समझेंगे, पर आप नहीं समझे। हमें तब सबसे ज्यादा बुरा लगा। हमने सोचना शुरू कर दिया था अगर हम आपसे प्यार नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, पर हम आपसे नफरत भी नहीं कर पा रहे थे। आज भी आपकी फोटोज हमारी अलमारी में है क्योंकि आपको देखे बिना। रुचि बोलते बोलते चुप हो गई। आदि की आंखों में नमी थी। रुचि को अब एहसास हुआ कि वो क्या क्या बोल गई। बोलो ना, चुप क्यों हो गई? आदि ने कहा तो रुचि अब भी शांत रही। उसने वैसे ही आदि को हक कर लिया। आदि उसके बालों पर हाथ फेरने लगा। चुप हो जाओ रुचि, आई एम रियली सॉरी। जब तुम्हें मेरी जरूरत थी तो मैं नहीं था तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास, बट नाउ आई प्रॉमिस मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम चाहो या ना चाहो। आदि के इतना कहते ही रुचि ने उसे टाइटली हक कर लिया। आदि धीरे से उसके बालों पर किस करता है और उसकी पीठ पर रखा अपना हाथ कस लेता है। कुछ देर बाद दोनों अलग हुए। आदि रुचि के आंसू पोंछता है। मैंने जो भी किया उसके लिए मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा हूं, पर तुमने कर दिया, थैंक यू। और वादा करता हूं मैं अब हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हर हालात में। अब तुम कभी अकेली नहीं पड़ोगी रुचि। आदि ने इतना बोलकर रुचि के माथे पर किस कर लिया कि रुचि की आंखों से आंसू बह गए। आदि उसे देखता रहा। वो अपना चेहरा उसकी तरफ बढ़ाने लगा। रुचि की आंखें बंद हो गई। उसे आदि की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। वो उसकी धड़कनों को बढ़ाती जा रही थी। आदि ने अब उसके बहते आंसुओं पर होंठ रख दिए। रुचि का दिल धक से रह गया। वो एकदम शांत बर्फ सी जम गई। उसकी आंखें अब भी बंद थीं। आदि ने उसके आंसू को होठों से पी लिया था और अपने होठों से उसकी आंखों को छू लिया। आदि अब रुचि की आंखों को चूमकर उससे दूर हुआ।
रुचि ने झट से आंखें खोली और उसकी नजरें आदि की आंखों से जा मिली, जो उसे ही देख रहा था। तुम्हारी आंखों से बहते आंसुओं को हटाने के लिए जो करना पड़े करूंगा, पर अब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। आदि ने रुचि की आंखों में देखते हुए एकदम शांत सी आवाज में कहा, तो रुचि अब भी एकटक उसे देखती जा रही थी। आप आदित्य, ये रुचि इससे आगे नहीं बोल पाई। आदि बोला, हक है मुझे पूरा तुम पर, और ये हक तुमने खुद मुझे दिया है। तुम ही कहती हो ना, तुमने आज तक मेरे अलावा किसी और को अपने करीब नहीं आने दिया, तो मैं तो आ सकता हूँ। आदि ने रुचि की आंखों में देखते हुए कहा, तो रुचि अब भी आदि को ही देख रही थी। आदित्य, आप हमारे पति बनना चाहता हूँ, शादी करोगी मुझसे? आदि ने रुचि की बात टालते हुए अपनी बात रख दी। रुचि फिर बिना कुछ कहे आदि को देखने लगी। बोलो रुचि वर्मा, शादी करोगी मुझसे? आदि ने दोबारा पूछा। रुचि कुछ नहीं बोली, पर उसकी आंखें और तो कर रहा है उसके लिए। शादी ब्याह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक तो लड़का अनाथ है, ना माँ बाप इतना पैसा छोड़ कर गए हैं, ना कोई रिश्तेदार। कौन माँ बाप ऐसे लड़के से अपनी बेटी की शादी करवाएंगे? बगल में बैठा बीरेंद्र बोला, तो देवेंद्र गुस्से से उन्हें देखने लगे। बस बस, ज्यादा मत बोलो। वो उठकर खड़े हुए और अंदर अपने घर चले गए, लेकिन वहां कुछ दूर खड़ा वरुण छुपकर ये सारी बातें सुन रहा था। फिर वो वर्तमान में लौट आया। वरुण की आंखों के सामने ये सारी बातें घूम रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी, वो बस करवटें बदलता रहा। हे भगवान, ये आज क्या हो रहा है मुझे? वरुण उठकर बैठते हुए बोला। उसे एक बार फिर रितु की बातें याद आ गई। ये लड़की ना, हम पागल हो जाएंगे इसकी वजह से, कुछ समझती नहीं है, वरुण चिढ़ते हुए बोला। आदि ने रुचि के घर के पास गाड़ी रोकी, तो रुचि बाहर निकलने लगी कि आदि ने उसकी कलाई पकड़ी। आदि की छुअन महसूस होते ही रुचि का दिल धड़क उठा। जवाब नहीं दिया है अभी तक तुमने, इंतजार रहेगा तुम्हारे जवाब का। थैंक यू आज इतने खूबसूरत साथ के लिए। आदि ने मुस्कुराकर कहा, तो रुचि को एक बार फिर सब कुछ याद आ गया। उसके फेस पर स्माइल आ गई। वो बिना कुछ कहे गाड़ी से निकली और जाने लगी। आदि जाते हुए रुचि को देख रहा था और रुचि ने पलटकर उसकी तरफ देखा, जिससे आदि के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। अब रुचि अंदर चली गई, तो आदि भी गाड़ी लेकर चला गया। रुचि जब अंदर अपने कमरे में आई, तो उसने देखा रितु आराम से सो रही है। वो आकर बेड पर बैठी और उसने आराम से उसे ब्लैंकेट ओढ़ा दी। रुचि रितु को देखती रही। हम जानते हैं रितु, तुम वरुण को लेकर परेशान होगी। उस दिन तुमने जिस तरह से हमारे और वरुण के बारे में कहा, तब तुम्हारा चेहरा ही बता रहा था कि तुम उससे प्यार करती हो। पर हमारा वो पत्थर दिल दोस्त
हमारा बच्चा, वो बहुत छोटा है अभी और उसे एक सहारे की जरूरत होगी। शालू की आवाज में अब की बार नमी उतर आई। आदि को फिर शालू की ये बात और अजीब लगी, तो वो बोला, भाभी आप, मैं, रुचि, हम सब मिलकर संभाल लेंगे चीकू को, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? आदि ने शालू को परेशान देखकर पूछा। वो अब अरुण को देखता है, उसके चेहरे पर भी एक परेशानी थी और आंखों में नमी थी। क्या हुआ है वरुण? आप दोनों को ऐसे अजीब, मतलब इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो आप लोग? आदि को अब डर लगने लगा। आदि, हमें ब्रेन ट्यूमर है, शालू ने बिना किसी भाव के कहा। आदि का चेहरा अचानक भावहीन हो गया। वो बस शालू को तो कभी वरुण को देखता रहा। पूरे कमरे में एक गहरा सन्नाटा छा गया। आदि बस हैरानी से शालू और वरुण को देखता ही जा रहा था। भाभी, ये अब क्या? आदि आगे कुछ बोल नहीं पाया। हाँ आदि, हमें ब्रेन ट्यूमर है, हम इसीलिए कह रहे हैं तुम रुचि से शादी कर लेना और हमारे चीकू को संभाल लेना, शालू नम आवाज में बोली। आदि को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। अचानक उसे रुचि की याद आ गई। रुचि को पता है? आदि ने पूछा। शालू घबरा गई। नहीं। अब की बार एक ठंडी सांस छोड़ता हुआ वरुण बोला, तो आदि एकदम से हिल गया। क्या? रुचि वो नहीं जानती? ये वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आदि दोनों की ओर देखकर नम आंखों से बोला। शालू ने आदि को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, आदि तुम संभाल लोगे और हम रुचि को कुछ नहीं बता सकते, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। शालू की आवाज में अभी रुचि के लिए फिक्र थी। भाभी आप चिंता क्यों कर रही हैं, कुछ नहीं होगा आपको। आदि ने इतना कहा तो शालू बोली, कोई भरोसा नहीं है, सर्जरी कराने के बाद भी कोई भरोसा नहीं है। हम जानते हैं हमारे जाने के बाद रुचि को संभलने में वक्त लगेगा, पर अभी उसे खुश देखकर हम चैन से मर तो सकते हैं। भाभी, वरुण और आदि एक साथ नम आवाज में बोले। आदि हम जानते हैं तुम संभाल लोगे रुचि को, बस तुम हमसे वादा करो तुम मुझसे शादी कर लोगे और संभाल लोगे उन लोगों को। शालू की आंखों और आवाज में दोनों में ही नमी थी। आदि बस नम आंखों से शालू को देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। ये हालात ही ऐसे थे जहां अचानक उसे इतनी बड़ी दर्दनाक सच्चाई का पता चला जिसकी कल्पना तक उसने नहीं की थी। भाभी, हमें एक बार रुचि को बताना चाहिए, आदि ने नम आंखों से ही कहा। हाँ भाभी, वो संभल नहीं पाएगी। आप जानती हैं, भैया के जाने के बाद एक आप और चीकू ही तो है परिवार के नाम पर। प्लीज भाभी, एक बार हम रुचि से बात करते हैं ना, वरुण भी नम आवाज में ही बोला। पर हम जानते हैं तुम दोनों ही बताओ क्या करें हम, वक्त ज्यादा नहीं बचा है। जो वक्त है उसमें कम से कम उसे खुश देख लें या उसे और तकलीफ दे दे। वरुण, आदि, हमने अपनी बेटी की तरह रुचि को पाला है। जब हमारी शादी हुई थी तब वो 10 साल की थी। तब से आज तक एक माँ का प्यार दिया है, और एक माँ कभी मरते हुए अपने बच्चे को तकलीफ नहीं दे सकती है। शालू नम आवाज में रोते हुए बोली। आदि और वरुण की आंखें भी नम थी। शालू बोली, आदि, वरुण, तुम दोनों को ही अब सब संभालना होगा। इस पूरी दुनिया में मैं अब उसका तुम दोनों के अलावा कोई नहीं बचा है। संभाल लेना सब, और हमारे चीकू को भी। शालू का गला रूंध गया। वो अब चुप हो गई कि आदि की नजरें कमरे की दहलीज पर गई। वो हैरानी से उस ओर देखने लगा। आदि को ऐसे देखकर जैसे ही वरुण और शालू ने सामने देखा तो वो भी हैरान हो गए। सब हैरान नजरों से सामने देख रहे थे। सामने रोती हुई रुचि खड़ी थी। उसके आंसू ये बताने के लिए काफी थे कि वो सब सुन चुकी है। शालू, वरुण और आदि तीनों हैरानी से रुचि को देख रहे थे।
तो वो वहीं अपनी भाभी को देखती हुई धीमे कदमों से उनकी ओर बढ़ गई। शालू ये देखकर बेचैन हो गई तो वहीं वरुण और आदि रुचि के लिए परेशान हो रहे थे। रुचि जैसे ही आदि के करीब से गुजरी, आदि बोला, रुचि सुनो तो। पर रुचि ने तो जैसे कुछ सुना ही नहीं। वो अब भी रोते हुए शालू की तरफ बढ़ रही थी। भाभी भाभी आप ये सब क्या बोल रही हैं? शालू के पास आकर अपनी लड़खड़ाती जबान में रुचि बोली। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि जो उसने सुना वो सच था। रुचि हम समझाते हैं तुम्हें, शालू ने नम आवाज में कहा। शालू रुचि के गाल पर हाथ रखती है तो रुचि पीछे हो गई। नहीं, आपने झूठ कहा, आपने हमें कुछ नहीं बताया, आपने झूठ कहा। रुचि रोते हुए बोली। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते चले जा रहे थे। वरुण रुचि के पास बढ़ने लगा कि रुचि ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और रोती हुई नम आवाज में बोली, तुम दूर रहो। तुमने भी झूठ कहा, तुम्हें सब पता था, तुमने भी कुछ नहीं बताया हमें। तुम वरुण, तुम हमें सब बताते थे ना। वरुण की आंखें नम थी, वो भी कुछ नहीं बोल पाया। रुचि रोते हुए जमीन पर गिर गई। हम सच में मनहूस है। हम सब हमें छोड़कर चले जाते हैं। पहले माँ पापा चले गए, फिर हमारे भैया भी वो अपनी बिट्टू को छोड़कर चले गए, और अब भाभी भी हमसे दूर जाना चाहती है। सब हमें छोड़कर चले जाते हैं। रुचि रोती हुई खुद में ही बोल रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। उसकी बातें सुनकर सबकी आंखों से आंसू बह गए। शालू, रुचि उसके पास आने लगी कि रुचि उठकर खड़ी हो गई और वो कमरे से बाहर भाग गई। आदि, शालू और वरुण तीनों रुचि के पीछे भागे, पर रुचि रोती हुई हॉल से निकलकर बाहर चली गई। आदि और वरुण रुके और शालू को देखकर आदि बोला, भाभी आप रुकिए, मैं देखता हूँ, आप प्लीज आराम कीजिए। वरुण और आदि बाहर की तरफ भागे तो देखा रुचि सड़क की तरफ भाग रही थी। वो दोनों उसकी तरफ भागने लगे। तभी चीकू वरुण से टकराया। वरुण ने चीकू को ठीक से पकड़ा। आपको लगी तो नहीं? वरुण ने पूछा। नहीं, बुआ क्यों भाग रही है? वो हमारी बात भी नहीं सुन रही है। चीकू ने बड़ी मासूमियत से कहा। वरुण, तुम चीकू और भाभी को संभालो, मैं देखता हूँ रुचि को। आदि ने परेशान होते हुए कहा और वो भी सड़क की तरफ दौड़ने लगा। रुचि उससे बहुत आगे निकल चुकी थी और अब भी वो भागती ही जा रही थी। वरुण ने चीकू को गोद में उठाया और घर की तरफ बढ़ गया। रितु अपने कमरे में पेट पकड़ी लेटी हुई थी। वो दर्द से कराहती हुई बोली। तभी उसकी माँ आई। उनके हाथ में 2 गिलास और कुछ दवाइयाँ थी। वो आकर रितु को बिठाती है और पानी का ग्लास थाम कर दवाइयाँ देती है। न जाने का उटपटांग खा लेत हो, हमका परेशान करके रख दी। उसकी माँ रितु को घूरती हुई बोली। रितु चुपचाप दवाइयाँ ले लेती है। उसकी माँ अब एक और दूसरा ग्लास थामती हुई बोलती है, ई लो, पी लो इसका भी। रितु ने पानी का ग्लास देखा। एकदम हल्का सुनहरा और ब्राउन कलर का पानी सा था। वो मुंह बना लेती है। अब ये क्या है माँ? ई का है? तुम साफे ढोल हो का? दिख नहीं रहा? अरज अजवाइन वाला गर्म पानी है, पियो चुपचाप। रितु की माँ एकदम कड़क अंदाज में बोली। अभी रितु के पास कोई चारा नहीं था तो वो चुपचाप पानी पीने लगी। उसके बाद उसकी माँ ने उसे वापस लिटा दिया और प्यार से उसके बालों को सहलाने लगी। आदि रुचि के पीछे भाग रहा था। रुचि रुको! आदि भागते हुए आवाज लगाता है, पर रुचि उसकी आवाज सुनकर और तेज भागने लगती है। रुचि रुको! आदि आवाज देते भागता रहा। वरुण चीकू को लेकर हॉल में आया। वहाँ शालू भाभी रो रही थी, पर जैसे ही उन्होंने वरुण की गोद में चीकू को देखा, वो एकदम शांत हो गई। मम्मा आप क्यों रो रही हैं? मम्मा, बुआ भी रो रही थी, आप भी रो रहे हो, क्या हुआ? सब क्यों रो रहे हैं? चीकू वरुण की गोद से उतरता हुआ बोला।
और वो भागकर शालू के पास आ गया। शालू की आंखों में फिर भी नमी आ गई। चीकू वहीं रखे चेयर पर चढ़ गया। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी माँ के आंसू पोंछ लिए और एकदम से बड़ों की तरह बोला, आप मत रो मम्मा, आप बुआ के लिए रो रहे हो ना। आने दो बुआ को, हम उनको भी चुप करा देंगे। चीकू की बात सुनकर शालू और वरुण एकटक उसे देखने लगे। उनकी आंखें नम थी, पर चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट आ गई। शालू ने चीकू को अपनी गोद में बिठा लिया और बहुत प्यार से उसका सिर चूमने लगी। वरुण नम आंखों से ये सब देख रहा था।
नहीं वरुण, हमें नहीं चाहिए। वरुण, रुचि अब तक नहीं आई। आदि का भी कुछ पता नहीं है। शालू एकदम परेशान सी बोली। आप चिंता मत कीजिए, हम आदि को कॉल करते हैं। वरुण ने अपना फोन निकाला और आदि को कॉल करने लगा। वरुण आदि को कॉल कर रहा था कि फोन बजने की आवाज दरवाजे की तरफ से आने लगी। आवाज सुनते ही वरुण और शालू सामने देखते हैं। सामने आदि और रुचि थे। दोनों को देखते ही शालू का मन शांत हुआ। रुचि, कितना डरा दिया था तुमने हमें। शालू रुचि को देखकर नम आवाज में बोली। रुचि एकदम नम आंखों से अपनी भाभी को देखती रही। माहौल एकदम भावुकता से भर चुका था। सब चुप थे, पर सबकी आंखें नम हो चुकी थी। अचानक रुचि भागते हुए आकर शालू से लिपट गई। शालू ने भी एकदम बच्चों की तरह उसे अपनी बाहों में ले लिया। रुचि अब फिर शालू की बाहों में सिसकने लगी। भाभी, आपने हमें कुछ नहीं बताया। आपने क्यों किया ऐसा? रुचि सिसकते हुए ही बोली। उसकी बातें सुनकर शालू की आंखें नम हो गई। वो रुचि के बालों को प्यार से सहलाते हुए बोली, रुचि, हम तुम्हें जीते देख रहे थे। अपने मरने की खबर सुनाकर तुम्हें मार नहीं सकते थे। एक माँ कभी मरते हुए अपने बच्चे को कोई तकलीफ नहीं दे सकती बच्चा। शालू की आवाज में ममता, स्नेह और दर्द सभी का मिला जुला भाव था। रुचि ये सुनकर और सिसकने लगी, पर तभी उसे आदि की बातें याद आने लगी। आदि की कही हर एक बात रुचि को मजबूत बना रही थी। उसने सिसकना बंद किया और यूं ही शालू के सीने से लगी हुई बोली, भाभी, कुछ नहीं होगा भाभी, आपको कुछ नहीं होगा, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। रुचि की बात सुनकर आदि का मन थोड़ा शांत हुआ तो वहीं वरुण आदि को देखता है। आदि पलके झपकाकर हाँ में इशारा करता है। ये देखकर वरुण के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। तो वहीं रुचि की बातें सुनकर शालू की आंखों से आंसू बह गए। रुचि अब शालू से अलग हुई और उसने अपनी भाभी का हाथ थामते हुए कहा, भाभी, हम भैया को खो चुके हैं, आपको नहीं खो सकते। आप हमें और चीकू को अनाथ नहीं बना सकती। आपको जीना होगा हमारे लिए, हमारे चीकू के लिए। रुचि की बातें सुनकर शालू रोते हुए उसे देख रही थी। तभी आदि और वरुण भी उसके पास आए और एक साथ बोले, हाँ भाभी, आप ठीक हो जाएंगी। शालू एकटक नम आंखों से रुचि, वरुण और आदि को देखती रही। फिर उसने अपने आंसू पोंछे और बोली, हमें नहीं पता हम जी पाएंगे या नहीं, पर हाँ, तुम सबके साथ उम्मीद है और वो उम्मीद हम नहीं छोड़ेंगे। शालू भाभी के मुंह से यह बात सुनकर तीनों के चेहरे खिल से गए। तभी शालू बोली, पर हाँ, अपनी सर्जरी से पहले एक काम होते देखना है। क्या? रुचि ने कहा। रुचि, तुम और आदि, तुम दोनों शादी कर लो। भाभी के मुंह से यह बात सुनते ही सब हैरानी से उनकी ओर देखने लगे। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर हमें कमेंट करना नहीं भूलें। धन्यवाद।